ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये एक इमोशनल प्रॉमिस का खूनी अंत था। एक शादी, एक हनीमून और फिर एक कत्ल। एक दुल्हन जिसने सिंदूर से पहले खून की साजिश रच डाली। एक पति जो प्यार के नाम पर ठगा गया और फिर मारा गया। लेकिन जब साजिश रची गई तो हनीमून के नाम पर पुलिस ने भी ऑपरेशन का नाम रखा, ऑपरेशन हनीमून। आखिर ये क्या कुछ पूरी कहानी है, कैसे परत दर परत खुल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो कहानी जो हनीमून के नाम पर रची गई, लेकिन अंत में एक खूनी खेल में बदल गई। इश्क के वादों के पीछे छुपी थी एक साजिश। शादी के बाद शुरू हुआ वो खेल जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी और जिस खेल का क्लाइमैक्स था राजा रघुवंशी की बेरहम हत्या। लेकिन इस पूरे केस की परतें तब खुली जब पुलिस ने चलाया ऑपरेशन हनीमून। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें जुड़ी सीसीटीवी की कड़ियां, ट्रेनों की टिकट और डिजिटल सबूतों की वो चेन जिसने कातिल दुल्हन और उसके कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को कटघरे तक पहुंचा दिया। राजा हत्याकांड इसे केस कहना गलत होगा, ये एक सिनेमाई साजिश थी, एक ऐसा ट्रैप जो शुरू हुआ हनीमून के नाम पर और खत्म हुआ एक खौफनाक मर्डर पर। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए ऑपरेशन हनीमून का खाका खींचा। 120 अफसरों की एक संयुक्त टीम बनाई गई। देश भर में फैले सुरागों को जोड़ने के लिए 42 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साजिश का ताना बाना समझने के लिए पुलिस ने डिजिटल फ्रॉड, टैगिंग और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के सारे मॉड्यूल इस्तेमाल किए। तब जाकर एक एक करके उस खूनी हनीमून के किरदारों से पर्दा उठना शुरू हुआ। पुलिस को अपनी जांच में सोनम और राज के मिले होने के कई सबूत मिले। सबूत नंबर 1, मर्डर के बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से 2:15 पर एक पोस्ट किया और यहीं से पुलिस को सोनम की संलिप्तता का पहला बड़ा क्लू मिला। सबूत नंबर 2, हत्या के बाद सोनम क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर तीनों आरोपियों के साथ बातचीत करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई। राजा की हत्या के बाद 25 मई को सोनम सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर पहुंची। वहां अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मुलाकात की। इंदौर में एक किराए के घर में रुकी और फिर कैब से वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। पुलिस को 3 से 4 जून को सोनम के हत्याकांड में शामिल होने का पता चला। 7 जून को मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून प्लान किया। 8 जून को पुलिस मध्य प्रदेश पहुंची। 15 से 20 लोगों की टीम ने अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून में सोनम से जुड़े कई राज सामने आए, कई परतें खुली और डिजिटल क्लू बना इस कत्ल की गुत्थी को खोलने की चाबी। फिर हुआ हत्याकांड का पर्दाफाश जिसमें कई सबूत लगे पुलिस के हाथ। जांच के दौरान एक आरोपी के शर्ट पर राजा का खून मिला, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन, खून से सना सोनम का रेनकोट, हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद हुआ। वारदात वाली जगह खून से सने कुछ कपड़े मिले, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फिंगरप्रिंट मिले, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन बरामद हुए। होटल मनहा और दूसरे सीसीटीवी से हत्याकांड का खुलासा हुआ। सोनम और राज के कॉल डिटेल्स और चैट्स मिले। वहीं अब क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है जिससे ये साफ हो सके कि कैसे कत्ल हुआ, कौन कहां था और किसने पहला वार किया। कोर्ट में मजबूत केस पेश करने के लिए फोरेंसिक जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना शातिर क्यों ना हो, कानून की नजरें सब देखती हैं। प्यार का मुखौटा पहनकर खून बहाने वालों की पहचान हो चुकी है और अब उनके लिए अगला पड़ाव होगा कानून का शिकंजा। ऑपरेशन हनीमून अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी गूंज अदालत के दरवाजों तक सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये एक इमोशनल प्रॉमिस का खूनी अंत था। एक शादी, एक हनीमून और फिर एक कत्ल। एक दुल्हन जिसने सिंदूर से पहले खून की साजिश रच डाली। एक पति जो प्यार के नाम पर ठगा गया और फिर मारा गया। लेकिन जब साजिश रची गई तो हनीमून के नाम पर पुलिस ने भी ऑपरेशन का नाम रखा, ऑपरेशन हनीमून। आखिर ये क्या कुछ पूरी कहानी है, कैसे परत दर परत खुल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए।
वो कहानी जो हनीमून के नाम पर रची गई लेकिन अंत में एक खूनी खेल में बदल गई। इश्क के वादों के पीछे छुपी थी एक साजिश। शादी के बाद शुरू हुआ वो खेल जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी और जिस खेल का क्लाइमैक्स था राजा रघुवंशी की बेरहम हत्या। लेकिन इस पूरे केस की परतें तब खुली जब पुलिस ने चलाया ऑपरेशन हनीमून। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें जुड़ी सीसीटीवी की कड़ियां, ट्रेनों की टिकट और डिजिटल सबूतों की वो चेन जिसने कातिल दुल्हन और उसके कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को कटघरे तक पहुंचा दिया। राजा हत्याकांड इसे केस कहना गलत होगा। ये एक सिनेमाई साजिश थी, एक ऐसा ट्रैप जो शुरू हुआ हनीमून के नाम पर और खत्म हुआ एक खौफनाक मर्डर पर। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए ऑपरेशन हनीमून का खाका खींचा। 120 अफसरों की एक संयुक्त टीम बनाई गई। देश भर में फैले सुरागों को जोड़ने के लिए 42 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साजिश का ताना बाना समझने के लिए पुलिस ने डिजिटल फ्रॉड, टैगिंग और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के सारे मॉड्यूल इस्तेमाल किए। तब जाकर एक एक करके उस खूनी हनीमून के किरदारों से पर्दा उठना शुरू हुआ। पुलिस को अपनी जांच में सोनम और राज के मिले होने के कई सबूत मिले। सबूत नंबर 1, मर्डर के बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से 2:15 पर एक पोस्ट किया और यहीं से पुलिस को सोनम की संलिप्तता का पहला बड़ा क्लू मिला। सबूत नंबर 2, हत्या के बाद सोनम क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर तीनों आरोपियों के साथ बातचीत करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई। राजा की हत्या के बाद 25 मई को सोनम सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर पहुंची। वहां अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मुलाकात की। इंदौर में एक किराए के घर में रुकी और फिर कैब से वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। पुलिस को 3 से 4 जून को सोनम के हत्याकांड में शामिल होने का पता चला। 7 जून को मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून प्लान किया। 8 जून को पुलिस मध्य प्रदेश पहुंची। 15 से 20 लोगों की टीम ने अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून में सोनम से जुड़े कई राज सामने आए, कई परतें खुली और डिजिटल क्लू बना इस कत्ल की गुत्थी को खोलने की चाबी। फिर हुआ हत्याकांड का पर्दाफाश जिसमें कई सबूत लगे पुलिस के हाथ। जांच के दौरान एक आरोपी के शर्ट पर राजा का खून मिला, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन, खून से सना सोनम का रेनकोट, हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद हुआ। वारदात वाली जगह खून से सने कुछ कपड़े मिले, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फिंगरप्रिंट मिले, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन बरामद हुए। होटल मनहा और दूसरे सीसीटीवी से हत्याकांड का खुलासा हुआ। सोनम और राज के कॉल डिटेल्स और चैट्स मिले। वहीं अब क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है जिससे ये साफ हो सके कि कैसे कत्ल हुआ, कौन कहां था और किसने पहला वार किया। कोर्ट में मजबूत केस पेश करने के लिए फोरेंसिक जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना शातिर क्यों ना हो, कानून की नजरें सब देखती हैं। प्यार का मुखौटा पहनकर खून बहाने वालों की पहचान हो चुकी है और अब उनके लिए अगला पड़ाव होगा कानून का शिकंजा। ऑपरेशन हनीमून अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी गूंज अदालत के दरवाजों तक सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।